हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी इस बुक रीडिंग की जर्नी में। तो साथियों, आज जैसा कि हम डेली कंटिन्यू बुक रीडिंग कर रहे हैं और हमने बुक ली हुई है लोक व्यवहार, जिसके राइटर है डेल कार्नेगी जी। तो साथियों, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग आज बुक रीडिंग करेंगे। तो मेरा नाम हुआ रोहित सिंह और मैं साथियों पिछले 4 से 5 वर्ष से आरसीएम सिस्टम अभियान को कर रहा हूँ और इसमें मैंने अभी बुक रीडिंग का शुरू कर रखा है साथियों। और मैं इस बुक रीडिंग की जर्नी को पूरा रीडिंग कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ इसको। और जो भी साथी लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, तो वे अपना कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि हमें लोक व्यवहार ही पढ़ना है, नहीं। आपको जो अच्छी बुक लगे वो पढ़िए, लेकिन हमको बस एक आदत बनानी है कि आप डेली बुक रीडिंग करें, ठीक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग बुक रीडिंग करेंगे। और देखिए, जैसा कि अभी चलते हैं हम लोग जहाँ पे हमने छोड़ा था पेज नंबर 90 पे छोड़ा था साथियों। और हम चैप्टर का जो चैप्टर है, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है। तो हम लोग ये पूरी चलते हैं। ज्यादातर लोग कॉलेज में जाते हैं और वे वर्जिल पढ़ना सीख लेते हैं या वे कैलकुलस के रहस्य जान लेते हैं, परंतु वे यह नहीं जान पाते कि उनके मस्तिष्क किस तरह काम करता है। उदाहरण के तौर पर, मैंने एक बार इनफेक्टिव स्पीकिंग पर युवा कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए एक कोर्स आयोजित किया। यह सभी युवा एक बड़े एयर कंडीशनर निर्माता कैरियर करियर कॉरपोरेशन के कर्मचारी बनने वाले थे। एक प्रतिभागी दूसरों से यह बात मनवाना चाहता था कि वे खाली समय में बास्केटबॉल खेलें, और उसने अपनी बात को इस तरह से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग बास्केटबॉल खेलो। मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूं, परंतु जब भी मैं जब भी मैं जिम जाता हूं, मुझे वहां पर गेम शुरू करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं मिलते। हम में से 2-3 लोगों ने पिछली रात को बॉल इधर उधर फेंकी थी। मैं चाहता हूं कि आप सब आज रात को जिम आए। मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूं। क्या उसने इस बारे में बात की कि आप क्या चाहते हैं? आप ऐसे जिम्नेशियम में नहीं जाना चाहते जहां कोई जानता है, कोई जाता, कोई नहीं जाता। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वह क्या चाहता है। क्या वह आपको बता सकता था कि आपको जिम क्यों जाना चाहिए? आपको जिम जाने से क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल, ज्यादा उत्साह, अच्छी भूख, ज्यादा तेज दिमाग, आनंद, गेम्स, बास्केटबॉल। मैं प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट की बुद्धिमत्ता पूर्ण सलाह को एक बार फिर दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। हमारे ट्रेनिंग कोर्स का एक विद्यार्थी अपने छोटे बच्चे को लेकर परेशान था। बच्चे का वजन कम था और वह ठीक से खाना नहीं खाता था। उसके माँ बाप ने उसी तरीके का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोग करते हैं। वे उसे डांटते फटकारते रहते, उसके पीछे पड़े रहे। मम्मी चाहते कि तुम यह खाओ, पापा चाहते कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। क्या बच्चे ने इन बातों का ध्यान दिया? उतना ही जितना आप बालू से भरे समुद्र तट पर बालू के एक कण की तरफ देते हैं। जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, वह यह उम्मीद नहीं करेगा कि 3 साल का छोटा बच्चा अपने 30 साल के पिता के नजरिए को समझ सकेगा। परंतु उसके पिता उससे ठीक यही उम्मीद कर रहे थे।
तो दोस्तों ये देखिए बहुत अच्छी चीजें है, गहराई की चीजें है। आप अगर डीप में जाएंगे तो इसको समझ पाएंगे, बहुत गहरी बातें हैं ये चीजें। यह तो सरासर बेवकूफी थी, पर आखिरकार पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद उन्होंने खुद से पूछा, बच्चा क्या चाहता है? मैं अपनी इच्छा को इसकी इच्छा कैसे बना सकता हूँ? जब उसके पिता ने इस तरह सोचना शुरू किया तो उनके लिए तपस समस्या का हल ढूंढना आसान हो गया। बच्चे के पास एक तिपहिया साइकिल थी और ब्रुकलिन के अपने घर के सामने की सड़क पर साइकिल चलाना उसे बहुत पसंद था। इसी मोहल्ले में कुछ घर छोड़कर एक बड़ा बच्चा रहता था जो इस छोटे बच्चे की तिपहिया साइकिल छीन लेता था और खुद चलाने लगता था। संभाविक रूप से इसके बाद छोटा बच्चा दौड़कर अपनी माँ से शिकायत करता था और माँ आकर उससे उस बड़े बच्चे को साइकिल पर से उतरवा कर छोटे बच्चे को फिर से साइकिल दिलवा देती थी। यह लगभग हर रोज होता था। छोटा बच्चा क्या चाहता था यह जानने के लिए किसी शर्लॉक होम्स की जरूरत नहीं थी। उसका गर्व उसका गर्व उसका क्रोध महत्वपूर्ण दिखने की उसकी इच्छा जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यह चाहते थे कि वह उस बड़े गुंडे से बदला ले, उसकी नाक पर मुक्का मारकर उसे धूल चटा दे। और जब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर वह अपनी माँ के कहे अनुसार अच्छी तरह से खाएगा तो एक दिन वह उस गुंडे को पीट सकेगा। एक बार बच्चे को यह समझ में आ गया कि अच्छी तरह से खाने पर वह उस गुंडे को की पिटाई कर सकेगा। जब उसके पिता ने उससे यह वादा किया कि ऐसा सचमुच होगा तो फिर बच्चे ने अपनी माँ के बताए अनुसार खाना शुरू कर दिया। वह बच्चा पालक, हरी सब्जियां, फल सब कुछ खाने लगा, सिर्फ इसलिए ताकि वह इतना बड़ा हो जाए कि उस बड़े गुंडे की पिटाई कर सके जो उसका अक्सर अपमान किया करता था। इस समस्या के बाद माँ बाप ने दूसरी समस्या पर ध्यान दिया। बच्चे की आदत थी कि वह रात को अपना बिस्तर गीला कर देता था। वह अपनी दादी के साथ सोता था। सुबह दादी उठती थी, बिस्तर छूती थी और कहती थी, देखो जॉनी, तुमने आज रात को बिस्तर में फिर सूसू कर दी। बच्चा जवाब देता था, नहीं दादी, मैंने नहीं की, आपने ही की होगी। लेकिन डांटने से, चीखने चिल्लाने से, उसे शर्मिंदा करने से, बार बार यह बताने से कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि माता पिता को यह पसंद नहीं है, किसी भी उपाय से समस्या नहीं सुलझी। माँ बाप ने अपने आप से पूछा, हम बच्चे के मन में यह इच्छा कैसे पैदा करें कि यह बिस्तर गीला न करे? वह बच्चा क्या चाहता था? पहली बात तो यह है कि वह दादी की तरह नाइट गाउन नहीं पहनना चाहता था, बल्कि अपने डैडी की तरह पाजामा पहनना चाहता था। दादी उसकी रात की हरकतों से परेशान हो चली थी, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी यह प्रस्ताव रखा कि अक्सर वह बिस्तर गीला करने की आदत छोड़ देगा तो वे उसे पजामा दिलवा देगी। दूसरी बात यह है कि बच्चा अपना अलग बिस्तर चाहता था। दादी ने उसकी यह बात मान ली। उसकी माँ उसे ब्रुकलिन के एक डिपार्टमेंट स्टोर में लेकर गई और सेल्स गर्ल को आंख का इशारा करते हुए कहा, यह छोटे महाशय कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। सेल्स गर्ल ने उसे महत्व देते हुए कहा, यंग मैन, मैं आपको क्या दिखाऊं? वह पूरी ऊंचाई तक तन कर खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं अपने लिए एक बिस्तर खरीदना चाहता हूँ। जब उसे वह बिस्तर दिखाया गया जो उसकी माँ उसके लिए खरीदना चाहती थी तो
माँ ने सेल्स गर्ल को आंख का इशारा कर दिया और सेल्स गर्ल ने छोटे बच्चे को उस बिस्तर को खरीदने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन बिस्तर घर पहुंच गया और उस रात जब उसके पिता घर लौटकर आए तो बच्चा दरवाजे तक दौड़ता हुआ गया और चिल्लाते हुए उन्हें बताया, डैडी डैडी ऊपर आओ, मेरा नया बिस्तर देखो, मैंने इसे खरीदा है। पिता ने बिस्तर देखा और चाल सवाब की सलाह का पालन करते हुए उसकी दिल खोलकर तारीफ की और मुक्त कंठ से सराहना की। इसके बाद पिता ने पूछा, तुम इस बिस्तर को तो गीला नहीं करोगे? बच्चे ने कहा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बिस्तर को गीला करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बच्चे ने अपना वादा निभाया। आखिर इससे उसकी इच्छा, उसका गर्व जुड़ा हुआ था। उसने अपने लिए खुद की मर्जी से नया बिस्तर खरीदा था और उस पर वह अपना नया पजामा पहनकर सोया था। वह एक बड़े आदमी की तरह व्यवहार करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। एक और पिता टी के टी डचमैन एक टेलीफोन इंजीनियर थे। हमारे कोर्स के यह विद्यार्थी भी अपनी 3 साल की बेटी को नाश्ता करने के लिए तैयार नहीं कर पाते थे। बच्ची पर डांटने, फटकारने, मनाने, बहलाने, फुसलाने का कोई असर नहीं हुआ। माता पिता ने खुद से पूछा, हम किस तरह इसमें खाने की इच्छा पैदा कर सकते हैं? छोटी बच्ची को अपनी माँ की नकल करने में बड़ा मजा आता था। वह चाहती थी कि वह जल्दी से बड़ी हो जाए। इसलिए एक सुबह उन्होंने बच्ची को कुर्सी पर बिठा दिया और उसे अपना नाश्ता बनाने दिया। जब छोटी बच्ची कढ़ाई में अपना नाश्ता हिला रही थी, तो योजना के हिसाब से इसी मनोवैज्ञानिक क्षण में पिता किचन में आए और बच्ची ने उत्साह से कहा, देखो डैडी, आज मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। उस दिन उसने बिना किसी से के कहे 2 बार नाश्ता किया क्योंकि उस नाश्ते में उसकी रुचि थी। उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास था। उसने नाश्ता बनाने में आत्म अभिव्यक्ति का नया मार्ग खोजा था। विलियम विंटर ने एक बार कहा था, आत्म अभिव्यक्ति इंसान के स्वभाव की सबसे बड़ी जरूरत होती है। हम इसी मनोवैज्ञानिक सूत्र को अपने बिजनेस में क्यों नहीं उतार पाते? जब भी हमारे दिमाग में कोई बढ़िया विचार आए तो उसे हम अपने विचार के रूप में दूसरों के सामने पेश क्यों करें? इसके बजाय हम ऐसी तरकीब क्यों न करें कि यह विचार उनके दिमाग में अपने आप आ जाए। तब उन्हें यह विचार अपना लगेगा और वे इसे पसंद करेंगे और शायद वे इसे बिना किसी के कहे अपनी इच्छा से ही मान लेंगे। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है। जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। सिद्धांत 3, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा जो संक्षेप में लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके। सिद्धांत 1 में हमने सीखा, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। सिद्धांत 2 में सीखा हमने, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। और सिद्धांत 3 में सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके, खंड 2 में। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट अपने सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी को मज़ा आ रहा होगा इस बुक को पढ़ने में। अब क्योंकि जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे और गहराई में जाएंगे तो और मज़ा आने लगेगा और चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी और पिक्चर क्लैरिटी, मतलब पिक्चर साफ बनने लग जाएगी, आपको समझ में आने लग जाएगी बुक को। भाई, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5वीं बार में ना आपको बुक ऐसा मतलब समझ में आने लगेगा, जैसे लगेगा कि मजा आ रहा है भाई।
तो बुक को जितनी बार पढ़ोगे आप, उतना आपको ज़्यादा दिमाग में मतलब ज़्यादा मतलब असर आएगा, ज़्यादा समझ में आने लगेगी। ठीक है? तो ठीक है साथियों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।